अभी सेल्फी पॉइंट जो मऊ में बना है उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रही है। और चर्चा ये है कि चेयरमैन के नाम की जो शिलापट वहां पे लगी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। ये एकदम दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो हमारे मुखालिफ हैं, जो बहुत व्याकुल हैं कुर्सी पाने के लिए, वो इस तरह की बातें, असल में लगता है कि दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और इतना परेशान हैं और तुच्छ राजनीति करने पे हम उतर आए हैं। और जबकि ये मऊ की शान बना हुआ है, कोई इस तरह की बात नहीं है। शिलापट जैसे सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है, स्नातक चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसमें आदेश में कहा गया, उन्होंने आदेश भेजा और उसमें कहा गया कि तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू की जाती है, तो इसलिए रोड पर है और आप न करें तो बेहतर होगा। तो हमने उनकी बात मानते हुए शिलापट को उठा के रखवा दिया, कि हम स्थगित कर दिया, अब आगे लगेगा फिर लगेगा। नहीं तो उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही, कहा जा रहा है कि श्रेय ले रहे हैं, केवल सिर्फ नीचा दिखाने के लिए भ्रामक बातें की जा रही। ये तुच्छ राजनीति का एक उदाहरण है कि सपा पे होते हुए एक सपा को नेता को नीचा दिखाने के लिए कि ये बीजेपी के मंत्री का कार्य है, ये इस तरह की बातें कही जा रही। वो कह रहे हैं अब तक सेल्फी पॉइंट जब बन रहा था सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे थे, श्रेय लूट रहे थे, लेकिन अब असलियत सामने आ गई। तो क्या अब आपका क्या कहना है? मेरा ये है सेल्फी कि पॉइंट जनता सब जानती है, हमारा रिकॉर्ड बोलता है। ये राज्य से पहले मिट्टी भराई वगैरह के काम हुए और फिर उसके बाद ये 15वां वित्त से ये सारे काम हुए हैं। नगर पालिका ने टेंडर कराए हैं, मैं टेंडर की कॉपी दे देता हूँ, उसका जवाब देंगे अरशद जमाल। अरशद जमाल तो एकदम तो छपना की राजनीति पे उतरे हुए हैं और ये भ्रामक बातें करके पूरा प्रचार कर रहे हैं। कोई आदमी आज तक बीजेपी का लड़ाई नहीं करता, मगर ये अरशद जमाल लड़ाई करते हैं ये, जबकि हमारी विपक्षी पार्टी बीजेपी है, मगर बीजेपी लड़ाई नहीं करती है, ये अरशद जमाल लड़ाई करते हैं। ये सेल्फी पॉइंट पे अरशद जमाल ये गंदी सियासत कर रहे हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि भाजपा से इनकी साठगांठ है और ये इसी मिशन पे काम कर रहे हैं और इसका श्रेय भाजपा को देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो मऊ नगर पालिका को ऐसी सौगात दिया है कि आप अगर गोरखपुर से आएंगे, बलिया से आएंगे तो आपको सेल्फी पॉइंट मिलेगा, गाजीपुर से आएंगे तो आपको तिरंगा चौक मिल जाएगा गाजीपुर तिराहे पर, और जब आजमगढ़ से आएंगे तो आजमगढ़, औरंगाबाद, ये मिर्जादीपुरा का चौक आपको मिल जाएगा, जो मऊ की शान को बढ़ाते हैं। तो हमने उसी तरह की मऊ की शान को बढ़ाने के लिए हमने कम्युनिटी हॉल को बनवाया। कम्युनिटी हॉल बनाने के बाद उसको ऑडिटोरियम में तब्दील कर दिया, बहुत सुसज्जित बढ़िया, और मार्केट कम्प्लेक्स वगैरह बनाने का काम किया, जिससे नगर पालिका की आय का स्रोत भी बना हुआ है। उसके अलावा हमने खासतौर से रोडवेज की तरफ, ये पूरी लाइन पे आजमगढ़ तिराहे से वहां पे फाटक तक, हम बाल निकेतन तक हमने डिवाइडर बना के लाइट लगाने का, झूमर लाइट लगाने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बहुत सी शहर में ज्यादातर के रोड हमारे सब नगर पालिका ने हमारे पीरियड में बने हैं। नगर पालिका ने जितनी लाइटें लगी हैं, जैसे मिर्जादीपुरा से रामपुर चकिया चार, सलाहाबाद मोड़ से रजनिया तक की लाइटें लगी हुई हैं, और उसी तरह भीटी में, बकवल में, उसी तरह और सब भी बहुत से रोडों पे हमने लाइट प्रकाश की व्यवस्था की है। जगह जगह प्रकाश की व्यवस्था की है। वहीं पर हमने जगह जगह जहाँ शौचालय की जरूरत थी शौचालय की व्यवस्था की है। हमने शहर को एक, आप देखेंगे फातिमा गेट के सामने एक बच्चों का पार्क का हमारी योजना है बनाने का, और एक ढकुलिया घाट में भी एक और बच्चों का पार्क का टेंडर हो गया, वो होने जा रहा है काम, मंदिर के बगल में वो काम होने जा रहा है। उसी तरह फातिमा गेट के सामने एक बहुत बड़ा शौचालय 12 सीटर का हम बनवा रहे हैं। ये सब काम हो रहे हैं। और शहर को सबसे बड़ी बात तो ये है कि डंपिंग ग्राउंड नहीं था हमारे पास, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास जमीन नहीं थी, कूड़े इधर उधर फेंके जा रहे थे। तो जहाँ तक
पॉल्यूशन बोर्ड सख्त हुआ और सरकार सख्त हुई कि कूड़ा उड़ा इधर उधर नहीं फेंके जाएंगे, तो उसके बाद जमीन पिछले कार्यकाल में हमने 5.5 बीघा परधा में जमीन खरीदी और ये जहांगीराबाद में 9 मंडा जमीन खरीदी, और अब की मरतबा हमने इस कार्यकाल में 15 बीघा जमीन खरीदी है रैली में, जो कूड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीन खरीदी है। अगर ये कहने वाले कहते हैं तो मैं ये भी सवाल करता हूं कि क्या उन्होंने अपने पीरियड में कुछ काम किया, कोई इस तरह का काम किया? अगर उन्होंने अपने पीरियड में ये काम किया होता तो आज ये हमें इतनी ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ता, और हमें ये सारा पीरियड इसी पीरियड में हुआ है। उसके अलावा सलज का भी हमारा काम इधर रामपुर चकिया में हो रहा है, सलज डिस्पोजल का, वो भी एक यूनिट लग रही है। तो हमारा शहर में तो हर जगह काम हो रहा है, दिख रहा है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि हमने शहर को एक बहुत अच्छा, सुंदर और हरा भरा मऊ बनाने का काम जो संकल्प लिया था वो हमने काम पूरा किया है। और उम्मीद करता हूं कि मैं आगे हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे अभी हमारा टेंडर एक हुआ है ये हकीकतपुरा से आजमगढ़ तिराहे तक, ये पूरा लाइट लगाने का काम जो होगा। उसके अलावा 9 पोखरियों का सुंदरीकरण का तो ये तो पैसा माननीय मंत्री जी ने विशेष कृपा से दिया है, मैं इसको भी मैं ये करता हूँ। और मैं शहर को, मेरी योजनाएं हैं कि आजमगढ़ तिराहे पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने और पार्किंग बने, इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। उसके अलावा शहर में जितनी भी ज़मीनें इधर उधर पड़ी हैं नगर पालिका की, मैं चाहूँगा कि वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने ताकि लोगों को दुकानें मिले आवंटित हो और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले और नगर पालिका की आय भी बढ़े। अच्छा, आपने विकास कार्यों को गिनाया, लेकिन बदलते हुए युग में, डिजिटल जमाने में आपको नहीं लगता कि शहर को वाईफाई की जरूरत है? हमने रोजे पे और कलेक्टेड में फ्री वाईफाई दे रखी है, तो हमने वाईफाई दे रखी है, फ्री दे रखी है। आपके क्षेत्र में मिर्जापुरा की तरफ? हाँ, हमने 2 जगह दिया है। हम आगे मैं वादा करता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में यहाँ पर या इमामगंज भी दोनों जगह देने का काम करूँगा और बीटी में देने का काम करूँगा, वाईफाई फ्री।